मईशत गिर रही हो तो जिम्मेदार कोरोना निकलता है, करप्शन बढ़ रही हो तो जिम्मेदार साबका हुक्मरान टोला निकलता है। आटा, चीनी, पेट्रोल, अदविया की कीमतें बेलगाम हो और बहरान पैदा हो रहा हो तो जिम्मेदार माफिया निकलता है। और पायलट्स वाले मामले पर सुबकी हो रही हो तो जिम्मेदार मीडिया निकलता है। क्या हुकूमत पर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है? 2 साल तक हर नाकामी, हर मसला माजी की हुकूमतों पर डाला जाता रहा। वजह, अब 2 साल बाद जबकि हुकूमत अपनी तबई उम्र का करीबन निस्फ अरसा मुकम्मल कर चुकी है, क्या हर जिम्मेदारी से फरार की पॉलिसी सूदमंद होगी या रहेगी? अब वजीर आजम और उनकी काबीना के वुज़रा की जबान पर हर नाकामी का मलबा डालने के लिए एक नए विलन का नाम है और वो विलन है माफिया। वजीर आजम साहिब, जान की अमान पाऊं तो क्या पूछने की जसारत कर सकती हूँ कि ये माफिया होता क्या है, इसके खदोखाल क्या होते हैं, और ये अगर होता ही है तो इस बिफरे बैल को सींगों से किसने पकड़ना होता है? माफियाओं पर हाथ अवाम ने डालना होता है या हुकूमतों ने? क्या हुकूमतों का काम सिर्फ निशानदही होता है कि ये वारदात माफिया ने की है? क्या ये इतराफ़े शिकस्त नहीं है? वजीर आजम साहिब, जान की अमान पाऊं तो जब गैरों की बाज पुरस हो मगर अपनों की खताओं से चश्म पोशी, तो ऐसे ही माहौल में माफियाओं की पैदाइश होती है, अफजाइश होती है। वजीर आजम साहिब, जिन माफियाओं का आप जिक्र करते हैं वो माजी में ऐसे ही माहौल में पैदा हुए जब कानून पसंद या नापसंद के ताबे था। और गुज़िश्ता रोज लाहौर में आपकी गुफ्तगू से अवाम तासुर क्या ले। जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजेनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। यानी जिधर नहीं भी ज़रूरत होती उधर भी रुकावट डाल देते हैं। और मुझे पूरी तरह अंदाज़ा कभी भी नहीं, जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। हम भी सोचते थे, हाँ नज़र आती थी करप्शन है हर जगह, पैसे दो तो काम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। आपने फरमाया कि सिस्टम यानी निजाम मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। ऐसा सिस्टम बन चुका है कि किसी को आसानी से काम नहीं करने देता है, ना काम होता है। वजीर आजम साहिब, ये एतराफ, ये इदराक अब 2 साल बाद इसी सिस्टम से तो लड़ने का आप हौसला कौम को देते थे। ऑपोजिशन में आप इस सिस्टम को तो ललकारते थे, आप माजी के हुक्मरानों को इसी सिस्टम का मुहाफिज ही तो कहते थे। तो क्या हाथी निकल गया और दुम फंस गई है? आपने जिन हुक्मरानों को निकाल बाहर किया, क्या वो सिर्फ जिस्म थे, रूह या सिस्टम अब तक ऐवानों में है? आप तो सिस्टम यानी निजाम के नकाइस को समझने के दावेदार थे और कहते थे कि सिस्टम यानी निजाम को 90 दिन में ठीक करने का कुलिया सिर्फ आपके पास है। तो अब आप उठिए और कानून की यकसा निफाज से, मुकम्मल इंसाफ से इन माफियाओं को पाश पाश कर दें। मुकम्मल तौर पर ताकत रखते हैं और बहरान दर बहरान दलदल में धंसती आवाम को इनके चुंगल से बचा लीजिए। एक के बाद दूसरे मसले में फंसती आवाम को, जिसका हाल नियाजी ने कुछ यूं बयान किया था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखना यह है कि आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद मेहमान क्या तज्जिया करते हैं कि 2 साल बाद वजीर आजम तो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इस मुल्क में माफिया है, निजाम रुकावट है, करप्शन मौजूद है। वो पंजाब में बैठ के पंजाब के अजला से मुतालिक कह रहे हैं। तो फिर हल क्या हुआ और हल है भी या नहीं?